आइए एंग्जायटी स्टोरी में आज की जो ये स्टोरी है और ये जो बात है इसको समझते हैं थोड़ा-सा डिटेल में कि ये एक ऐसी समस्या है जिससे ऑलमोस्ट जो भी एंग्जायटी से जूझता है वो कहीं न कहीं ये वाली प्रॉब्लम फेस करता ही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वेट का बढ़ना या फिर वेट का कम होना। अब देखिए एंग्जायटी में आपकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है और आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, मतलब उसको आराम नहीं होता, बहुत तेज़ी से चीज़ों को सोच रहा होता है। अच्छा, आधा आगे बढ़ें, पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली में एंग्ज़ायटी में होता क्या है? पहले समझ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। एंग्ज़ायटी में क्या होता है मालूम है? एंग्ज़ायटी में जो आपकी सोच है ना, उसका एक तूफ़ान आता है। मतलब नॉर्मल लेवल पे मान लीजिए कि आप 1 मिनट में 10 थॉट सोच रहे थे, नॉर्मल लेवल पे। लेकिन जब एंग्ज़ायटी होती है, आप 1 मिनट में 50, 100 थॉट्स तक सोचने लगते हैं। मतलब आपका माइंड बहुत फ़ास्ट में काम करना शुरू करता है। एक साथ बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं और यहीं से शुरू होती है एंग्जायटी। एक्चुअली में अगर आपका तो थॉट है ना, अगर वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, अगर मान लीजिए कि आपको जो नॉर्मल लेवल के थॉट्स हैं, सिर्फ वही आपको आने लगें, तो आपकी एंग्जायटी उसी वक्त खत्म हो जाएगी। तो जो माइंड है ना, उसको कहते हैं ना कि शांत किया जाए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह जो है, कि इससे क्या होता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है। आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत तेज़ी में जो इधर-उधर भाग रहे हैं, वो थोड़ा-सा धीरे-धीरे चलने लगते हैं और इसी से आपकी जो एंग्ज़ायटी है, जो आपका माइंड जब रिलैक्स होता है तो एंग्ज़ायटी कम हो जाती है। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि ये क्यों होता है कि कई जगहों पर लोगों को आपने सुना होगा कई लोगों से कि उनका वेट बहुत कम हो गया, कई लोगों का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्यों होता है? क्योंकि एंग्ज़ायटी में आपका माइंड बहुत ज़्यादा काम करता है। बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से कई क्या होता है कई बार कि वो बहुत सारी एनर्जी कंज़्यूम करता चला जाता है और कोर्टिसोल का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो कई बार कोर्टिसोल का लेवल हाई होने से फैट डिपोज़िशन का काम शुरू हो जाता है। मतलब आपकी बॉडी फैट डिपॉज़िट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ जाता है और जिनका वेट कम होता है, उनकी समस्या ये होती है कि कोर्टिसोल लेवल बढ़ने की वजह से उनका डाइजेशन वगैरह सही मायनों में हो सकता है काम ना कर रहा हो। जितना वो खा रहे हैं, वो पूरी तरीके से एब्ज़ॉर्ब ना कर पा रही हो उनकी बॉडी। जो गट हेल्थ है, वो इफ़ेक्ट हो रहा हो और जिसकी वजह से हो सकता है कि शायद वो पूरी तरीके से डाइट भी नहीं ले पा रहे हों। क्योंकि जब मुझे एंग्ज़ायटी हुई, तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हुआ था। मतलब ऑलमोस्ट अ, कुछ ही दिनों में बहुत सारा वेट कम हुआ, 4 या 5 किलो शायद। और फिर उसके बाद एक टाइम तक वेट कम होता रहा, होता रहा, होता रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, समझ में नहीं आ रहा था कि वेट क्यों कम हो रहा है और हमेशा ही सोचता कि अब वेट कम नहीं होगा, लेकिन फिर चेक करता, फिर वेट कम हो गया। तो बहुत टेंशन थी कि वेट लगातार कम होता जा रहा है। लेकिन जब इस बात को समझा, तो फिर वेट कांस्टेंट हो गया। मतलब वेट कम होना बंद हो गया और एक लेवल पे कांस्टेंट हो गया। तो मुझे समझ में आ गया एक्चुअली में कि वेट कम क्यों हो रहा है। तो मेरे केस में ये था कि मेरा कैलोरी इंटेक काफ़ी कम हो गया था। मतलब मैं उतनी डाइट ही नहीं ले पा रहा था, जितनी डाइट एक्चुअली में मेरी बॉडी को ज़रूरत थी या ज़रूरत होती है। मैं अपनी उतनी डाइट भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। अब ये क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रहा था? क्योंकि मुझे एक्चुअली में हर फूड में ये दिखने लग गया था कि इस फूड से ऐसा तो नहीं होता है, उस फूड से ऐसा तो नहीं होता, ये खाने से ऐसा तो नहीं होता, वो खाने से वैसा तो नहीं, ये खाने से ऐसा नहीं होता। मतलब दुनिया भर की चीज़ें मुझे समझ में आती थीं, उन खानों के बारे में, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ देखी हुई थी, बहुत सारी आर्टिकल्स पढ़ लिए थे, ये कर लिया था, वो कर लिया था, यहाँ से वहाँ से सुन लिया। इसकी वजह से हर खाने पे रिसर्च शुरू कर दिया कि अच्छा ये खाने से ऐसा होता है, वो खाने से वैसा होता है। तो उन सब चीज़ों को धीरे-धीरे अवॉइड करने लगा या फिर खा भी रहा था, तो बहुत ही थोड़ा-थोड़ा खा रहा था। जिससे कि मतलब खुद को ये कह पाऊँ कि अच्छा मैं बिल्कुल ठीक-ठाक खा रहा हूँ। एंग्ज़ायटी में ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन होती हैं। मेरे साथ तो ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन रही हैं। अब हो सकता है शायद आपके साथ भी कॉमन हो, लेकिन देखिए हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का माइंड अलग है, हर किसी के थॉट्स अलग हैं, तो हर किसी पर हर चीज़ का इफ़ेक्ट भी अलग-अलग हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या हो रही है, तो आप पहले अपना जो कैलोरी है उसे ट्रैक करना शुरू करिए। मैंने भी यही किया था। मैंने अपनी कैलोरी ट्रैक करना शुरू किया। मैंने काउंट करना शुरू किया कि एक्चुअली में मैं
क्या-क्या खा रहा हूँ और कितना-कितना खा रहा हूँ और मेरी बॉडी को एक्चुअली में कितनी कैलोरी चाहिए। तो कैलोरी ट्रैक करना बहुत ईज़ी होता है। आप अपनी हाइट लीजिए और अपना वेट लीजिए, ठीक है? और अपनी एक्टिविटी लीजिए कि आप कितनी एक्टिविटी करते हैं। मतलब सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, आपका काम दौड़-भाग वाला है, खड़े रहने वाला है, बैठ के करने वाला है या फिर आप किस तरीके से काम करते हैं, दिन भर में कितना चलते हैं। इन सब चीज़ों को आप ट्रैक कीजिए और उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपका कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मान लीजिए आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट आती है 2500 या फिर 2000 या फिर 3000 जितनी भी कैलोरी रिक्वायरमेंट आती है, अब आप देखिए कि आप जो खाना खा रहे हैं, आपका वो खाना उतनी कैलोरी में है या फिर नहीं है। और साथ के साथ ये भी ट्रैक करना शुरू कर दीजिए कि आप जो खाना खा रहे हैं, वो खाना मतलब हेल्दी है या जंक फूड है। क्योंकि जंक फूड से क्या होगा, कैलोरी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और वो बैड कैलोरी होती है, जो आपका फैट है वो बढ़ा सकती है या फिर जो आपके डाइजेशन को स्लो कर सकती है। तो ये ध्यान देना थोड़ा ज़रूरी है। उसके बाद जब आप कैलोरी ट्रैक करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कैलोरी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। अगर वेट कम हो रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी समस्या है कोई, लेकिन एक्चुअली में एक बहुत ही आसान, बहुत ही कॉमन सी चीज़ क्या है कि आप कैलोरी नहीं पूरी ले रहे हैं। मतलब आप खाना ही उतना नहीं खा रहे जितना आपको खाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप कैलोरी कम करेंगे, तो धीरे-धीरे आपका वेट जो है हफ्ता दर हफ्ता कम होता चला जाएगा। 1 हफ्ते में आधा किलो कम हो गया, फिर अगले हफ्ते में 1 किलो कम हो गया और महीने में तकरीबन 1 से डेढ़ किलो, 2 किलो कम हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वेट लॉस का प्रोसेस भी यही होता है कि अगर आपको वेट अपना लॉस करना है, तो कैलोरी डेफिसिट पे चले जाइए। अगर आपको वेट बढ़ाना है, तो कैलोरी सरप्लस पे चले जाइए। तो ये बहुत ही ईज़ी होता है। हो सकता है क्या पता यही चीज़ आपकी बॉडी में आप कर रहे हो अनजाने में और आपको पता ना हो और आप परेशान हो रहे हो कि आपका वेट क्यों कम हो रहा है। तो इसीलिए इसको थोड़ा-सा ट्रैक करना शुरू कर दीजिए, ट्रैक करेंगे तो पता चल जाएगा। तो एंग्ज़ायटी में वेट लॉस होना बहुत ही कॉमन है और वेट बढ़ना भी आप देखेंगे तो कहीं न कहीं बहुत से लोगों को बढ़ जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आपको ये समझना है कि आपका वेट क्यों कम हो रहा है और अगर एंग्ज़ायटी है तो फिर तो ये नेचुरल सी बात है कि आपका वेट जो है मोस्टली एंग्ज़ायटी की वजह से ही कम हो रहा होगा। मेरा भी कम हुआ था और फिर एक टाइम पे जब मैंने सब कुछ ठीक किया तो फिर वेट कांस्टेंट हो गया। तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब तक मुझे पता नहीं था मैं सालों तक एंग्ज़ायटी से जूझता रहा, लेकिन जब मुझे पता चला कि एंग्ज़ायटी से कैसे बाहर आते हैं, तो मैं तकरीबन 1 महीने के अंदर एंग्ज़ायटी से बाहर आ गया था। अगर आप भी चाहते हैं एंग्ज़ायटी से बाहर आना, तो बस आप चैनल पर बने रहें और कोशिश करते रहें और किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें, ताकि आप जो है एंग्ज़ायटी से बाहर आएँ। और एज़ अ डिस्क्लेमर बता दूँ कि मैं कोई डॉक्टर या कोई साइकोलॉजिस्ट या फिर कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ। मैंने एंग्ज़ायटी फेस करी है, तो मैं यहाँ पर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ताकि आप इंस्पायर हों, मोटिवेट हों और आप भी इस एंग्ज़ायटी से बाहर आ पाएँ। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हम यहाँ पर जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।